सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है भोली। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है कि जो मैंने आपको वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको सभी इंग्लिश क्लास के क्लास 10th इंग्लिश बुक के सारे चैप्टर्स के राइटर्स के नेम विद चैप्टर नेम मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये है वो। और ये आप लोग को मैं जानता हूँ यहाँ पे ब्लर हो रहा होगा, कोई बात नहीं। इसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है सॉरी वो। और उस टेलीग्राम पर इसकी ऑलरेडी लिंक मैं डाल चुका हूँ, वहाँ से जाइए, इसे डाउनलोड करिए और इसे प्रिंट आउट करा के अपने दीवार पर लगा के इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप, जाहिर सी बात है ये मेरी हर वीडियो में रहता है, ये बात आप लोग को बताने तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब इतनी वीडियो आप लोग पढ़ चुके हो। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट द भोली समरी। जाहिर सी बात हम यही पढ़ने आए ही हैं। भोली इज़ वर्क बाय खुजा अमन। जिसने मैं आपको जो ये मैंने ये भेजा है ना, ये वाला पीडीएफ लिंक जो है, तो इसके में ये जितने भी हैं ये जा रहे हैं राइटर के नेम। और इधर जैसे ये देखो, पहली ऊपर पहली बुक है, ये थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देगा। पहली बुक है, ये इसके सारे चैप्टर के नेम, ये सारे राइटर नेम, 4 चैप्टर हैं। सेकंड बुक सारे राइटर नेम। तो ये राइटर नेम वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा, ताकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आपके पेपर में पूछेगा इससे, और आप लोग गलत ना करें। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे इंडियन के, स्क्रीन राइटर, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो। ही डिड वर्क इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने तीनों लैंग्वेज में वर्क किया था। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल भोली। भोली के बारे में ये थी, एक लड़की थी, who had fallen off a cot of others, thus some part of the brain, just wait, some part of the brain was damaged and she remained a backward child. She screamed and also had pock marks on the face everyone made of her. However, her life changed when she started going to school. A teacher announced her and she overcome un problem streaming. रेड कलर है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको लास्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो जाएगा, तो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा सा ये भी उसी का ही है। मोर एवर व्हेन शी वॉज आस्क्ड टू मैनी एक्सचेंज ऑफ ड्रॉनी, शी रिफ्यूज. शी सेड that she would not marry a grainy person. On the contrary, she will never her parent in their old age and take in the same school where they learned so many good things. So ये भी सेम था। अब यहाँ से आपकी पूरी स्टोरी 1 by 1 मैं आपको करूँगा, मतलब बेस्ट तरीके से समरी ये होगी। समरी ये 2 पेज में, स्टार्टिंग का आज ओवरव्यू था, ये हर वीडियो में रहता है, बट हर वीडियो में 1 पेज में रहता है। आज वाली स्टोरी थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है, इसलिए 2 पेज में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल भोली, ये बात तो हमें पता चल ही चुका है। हुज रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका रियल नेम सुलेखा था। तो यहाँ से आपका वो आ सकता है, उसका रियल नेम सुलेखा था, पेपर में क्वेश्चन 1 मार्क्स में। ओके। शी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज एंड दस यूज टू स्टेम, मतलब उसके कुछ ब्रेन में कुछ डैमेज था, वो उससे प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। शी सफर्ड फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ अ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे मतलब दाने वाने निकल आए थे, उगना कह रहा हूँ, निकल आए थे मतलब, तो वो उनसे भी फेस कर रही थी वो से भी। दिस मेड हर लुक युगली दस ड्यू हर डलनेस एंड युगली फेस पीपल मेड ऑफ हर, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली एज अ रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड, उसे हमेशा पीछे मतलब कभी नीचे ही दिखाते थे हमेशा उसे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। सोचो रामलाल, जाहिर सी बात है, आप भोली के पापा की बात हो रही होगी, जिनके 7 बच्चे थे, 3 तो बेटे थे और 4 बेटियां थी। और भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द डॉटर, भोली सबसे बड़ी बेटी थी। ऑल अदर विद हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली, सब लोग बढ़िया थे, बस भोली ठीक ठाक नहीं थी, मतलब उसके चेहरे पे दाने वगैरह थे, ऐसा चिकन पॉक्स वगैरह, तो बस इसलिए वो नहीं थे, बाकी सब बेस्ट थी। सो दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज, वो सब उसके पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में सोचते थे कि इस लड़की के तो ऐसे है दागे वागे, किसकी शादी होगी नहीं होगी। तो वही वन डे तहसीलदार साहब केम इनटू प्लॉट। तहसीलदार क्या होता है, ये गांव में मतलब जो लोग ज़मीन वगैरह के कागजात वगैरह नहीं देखते हो, ये वही होते हैं गांव लोगों में। अगर कोई गांव से होगा या यूपी बिहार से तो वो रिलेट कर लेगा। परफॉर्म टू ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज
ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। वह जो रामलाल थे वो वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल अपने ज़िले में खोला भाई, और रामलाल को कहा कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो। हाउएवर भोलीज मदर वॉज नॉट सपोर्ट टू सेंडिंग स्कूल येट शी अग्रीड। मतलब उस भोली की मदर तो रेडी नहीं थी कि भाई भोली को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि वो उसके चेहरे पे वो थे, दाने वगैरह थे, और कोई से पसंद नहीं करता था, वो काली बहुत थी इसलिए। सो एट फर्स्ट भोली वॉज फाइटेड टू हर अबाउट स्कूल। उसने पहली बार मतलब स्कूल वगैरह देखा सुना था भाई से, पता ही नहीं था, क्योंकि गांव वगैरह में देखो जो स्कूल होते हैं वो किसी के क्या ही पता होता कि ये स्कूल भी होता है, कोई चीज़ कोई मानता भी नहीं था स्कूल भी कुछ होता है। when she was properly cared for given good cloth and other things, she began to believe that she was being taken a better place than her home। अब भाई सब जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, सब उसे कपड़े पहना रहे थे नए नए, अदरवाइज अपने छोटी बहन भाइयों के ही कपड़े वगैरह पहनने को मिलते थे, पर उसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। वो खुश थी कि मैं कहीं और जा रही हूँ। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स हर एज। उसने अपनी एज की लड़की को देखा तो वो और ज़्यादा खुश हुई। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ दी हर फ्रेंड। उसने एक शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड। उसने सोचा कि मैं एक अपना दोस्त बनाऊंगी, मतलब दोस्त बनाने के लिए वो था, उसे पसंद था दोस्त बनाना, वो दोस्त बनाना चाह रही थी। तो हाउएवर व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम्ड शी स्ट्रेम्ड एंड ऑल द गर्ल्स लव। मतलब जब भाई टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई वो खड़ी होके वैसे वो होते हैं ना जो लोग हकलाते हैं, भो 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 भोली, उसने बिल्कुल ऐसे बी भो ऐसे बुक में लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल वैसे बोला, जो सारी गर्ल्स वहाँ के हंस गई। डिस्करेज्ड हर बैडली शी स्टार्टेड क्राइम। जब ऐसा हुआ तो वही रोने लग गई। पर टीचर वॉज अ वुमेन, टीचर एक लेडी थी। द एनकरेज हर टू स्पीक moreover she told her that she could ओवरकम हर स्ट्रीमिंग कम्प्लीटली इफ़ शी केम टू स्कूल डेली। उसने कहा कि तुम रोज़ आओ, तुम्हारी ये नर्वसनेस ख़त्म कर देंगे। दी अराउंड टू साइन होप एंड न्यू लाइफ इन भोली। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना अच्छा चीज़ होने वाला है आगे भोली, लेकिन फिर भी मासूम सी बच्ची थी वो बेचारी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, बट फिर भी सब उसका मजाक उड़ा लेते थे। तो देखते हैं, ईयर पास्ट द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। कुछ साल बाद जो विलेज था गाँव, वो एक छोटा शहर से ऐसा बन गया। सो moreover the little primary school turned into high school। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया। अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस। अ मैरिज प्रपोजल केम टू फॉर भोली। भाई भोली के लिए अब रिश्ते आए, भोली भी तो बड़ी हुई भाई, उसकी शादी होगी। इट वॉज फ्रॉम अ लेम ओल्ड मैन हुज चिल्ड्रन वर ऑल्सो ग्रो अप। एक बुढ़ा शादी करने के लिए आया था, सोचो उससे। However, Ramlal and his wife agreed, as well as his settled Bholi's sister were enraged to see the pomp and splendor at their sister's wedding। भाई उसके माँ बाप भी रेडी हो गए। सोचो एक बुढ़ा जिसके बेटा बेटी भी भोली की उम्र के हैं, वो बंदा उस लड़की से शादी करने के लिए आया है, और उसके माता पिता भी रेडी हो गए। हाउ व्हेन द ग्रूम was about to garland the bridge, a woman shaped the valley from the bridge fish. Bismada refused to many such any usually गिवन गर्ल विदाउट अ डॉरी। ये डॉरी, ये ऐसे वर्ड ना आप अपने अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। डॉरी मतलब होता है दहेज वगैरह, पुराने टाइम में होता था, अब तो शायद नहीं होता। तो रामलाल मैनेज दी अमाउंट। रामलाल ने भाई फटाफट पैसे वगैरह इकट्ठा किए कि हाँ भाई पैसे वगैरह देने हैं, दहेज देना है। हाउ एवर भोली रिफ्यूज टू मैनी सच अ ग्रेडली पर्सन। उसने सोचा कह रही तो कितना लालची पर्सन है। तो पीपल स्टार्टेड टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टेमिंग। उन्होंने देखा कि भाई वो बोल नहीं रही कुछ भी। द ग्रूम रिटर्न बैक। भोली टोल्ड हर फादर दैट शी वुड सर्व हिम मदर इन ओल्ड एज। मतलब उसने कहा कि मैं आप लोग को मतलब प्रोटेक्ट कर लूँगी आगे चल के, मतलब वो कहते हैं ना बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बन रहा हूँ, वैसा कुछ। तो फर्दर शी विल टेक इन द सेम स्कूल फ्रॉम दी ही लर्न मैनी सो गुड थिंग्स। वो उसी स्कूल में पढ़ाने लग गई। मतलब उसने वहाँ पे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, वहाँ पे शादी के मंडप में उनसे और दहेज की मांग की, पैसों की मांग की, तो उसने मना कर दिया। भोली खड़ी हुई, भोली ने बोला तुम बहुत बड़े लालची इंसान हो, ये हो वो हो, तो उसने तुरंत मना कर दिया और फिर वो वहाँ से चली गई। तो उसके बाद वो उसी स्कूल में पढ़ाने लग गई जिस स्कूल में वो पहले पढ़ती थी। तो इसी बात से जो उसके पिता श्री थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और इस स्टोरी का ये कंक्लूजन है, ये मैं हर वीडियो के आखिरी में लेकर आता हूँ,
हर चैप्टर के। तो ये भी है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपके लिए जो ये मैं लेके आया था, ये बात तो आपको बता ही दी है मैंने स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ इसकी PDF जाके एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस इतना ही आपसे आज कहना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।